Welcome back, dear students. So, students, today I am going to start inorganic next chapter, unit number 10, that is the S block elements. So, S block elements के बारे में डिटेल में करेंगे और सिलेबस में एस पी डी एफ ब्लॉक के तक दिया हुआ है, वो सारा हम डिटेल में आपको करवाएंगे. सो काइंडली पूरा समझने के लिए एंड तक वीडियो तक बने रहिएगा. तो फर्स्ट यहाँ कोटेशंस है. फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मैटर डिफ़र इन मैनी रिस्पेक्ट फ्रॉम द अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप. ये इनकी कोटेशंस हैं. फर्स्ट मेंबर जो है बाकियों से डिफ़र करता है. क्यों करता है ये अभी हम करेंगे. सो एस ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं ऑफ द पीरियोडिक टेबल उनको कहते हैं जिनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो outermost s ऑर्बिटल में इंटर करता है. सो जो s ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन. मैंने एटॉमिक मॉडल में आपको करवाया था काफ़ी डिटेल में. एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं. s का सिर्फ एक ऑर्बिटल ही होता है. सो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं. तो 2 ग्रुप 1 एंड 2 बिलोंग टू s ग्रुप. ये जो फर्स्ट 2 ग्रुप है वो किस में आ जाते हैं, s ब्लॉक में. ग्रुप 1 जो है इसमें एलिमेंट्स आ जाते हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम. इनको हम कहते हैं अल्कली मेटल. सो बिकॉज दे फॉर्म द हाइड्रोक्साइड ऑन रिएक्शन विद द वाटर एंड आर स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन इन नेचर. फर्स्ट जो ग्रुप है इनको हम अल्कली मेटल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और अल्कलाइन नेचर में है ये. जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम. सो ये जो एलिमेंट हैं विद एक्सेप्शन टू बेरिलियम आर कॉमनली नोन एज अल्कलाइन अर्थ मैटर. बेरिलियम को छोड़ के इनको क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मैटर. सो दीज आर सो कॉल्ड बिकॉज देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर अल्कलाइन इन नेचर एंड देयर मेटल ऑक्साइड आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट. तो इसलिए अर्थ के हम इसको क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ metal. So among the alkali metals, sodium and potassium are abundant and lithium, rubidium, cesium have the lower abundance. Francium is highly radioactive and its longest lived isotope क्या है, Fr223. हाफ लाइफ इसकी है 21 मिनट. हाफ लाइफ पता ही है, आधा जब ख़त्म हो जाता है जितने टाइम में, काफ़ी हाईली रिएक्टिव है. एंड ऑफ द अल्कली अर्थ मैटर जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, 5th एंड 6th इन अबंडेंस में आता है. रैंक जो है कैल्शियम का 5वां रैंक है, मैग्नीशियम का 6th रैंक है इन द अबंडेंस ऑन द क्रस्ट. जो स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम है जो लोअर अबंडेंस में. बेरिलियम रेयर है. रेडियम इज़ द रेयरेस्ट ऑफ ऑल, ओनली 10⁻⁻10% ऑफ द इग्निश रॉक. सबसे कम आपको क्या मिलता है, रेडियम. एंड द जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी होती है NS1 ऑफ द अल्कली मेटल एंड नोबल गैस की है NS2 फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल. सो ये इनकी जर्नल कन्फिग्रेशन आती है क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है किस में फॉल करता है, s ऑर्बिटल में. नेक्स्ट हमारे पास है लिथियम एंड बेरिलियम जो हैं फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 exhibit some property which are different from those of the other member of respective group. लिथियम एंड बेरिलियम की कुछ ख़ास प्रॉपर्टीज़ हैं जो बाकी मेंबर से डिफ़र करती हैं. सो लिथियम जो है सिमिलैरिटी शो करता है मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ काफ़ी प्रॉपर्टीज़ में. दिस इज़ कॉल्ड डायगनल. ये डायगनली वेरी करता है. ये जो रिलेशनशिप है इसको हम क्या कहते हैं, डायगनल रिलेशनशिप, क्योंकि ये डायगनली रेंज है. The diagonal relationship is due to the similarity of the ionic size or charge or radius ratio of element. So radius ratio ionic charge की वजह से ये diagonal relationship आता है. जो monovalent sodium and potassium है and divalent magnesium and calcium, valent का मीनिंग होता है उसका चार्ज, उसकी वैलेंसी, are found in the large proportion in biological fluid. उसमें ज़्यादा मिलते हैं. लिविंग में आपको पता ही ये मिलते ही हैं. उसके बाद आता है ग्रुप 1. ग्रुप 1 में मेटल्स आते हैं अल्कली मेटल्स. जो अल्कली मेटल्स है वो रेगुलर ट्रेंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी में शो करते हैं विद इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर.
एटॉमिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जैसे दी हुई हैं। फर्स्ट हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं। ग्रुप फर्स्ट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है NS1। तो इसमें लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम आता है। इनके सिंबल हैं 1s2, 2s1, यहाँ 1 लास्ट इलेक्ट्रॉन सब में आ रहा है और इसका जो N एंड S ऑर्बिटल चेंज हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। अल्कली मेटल जो है हैव द लार्जेस्ट साइज़ इन द पीरियोडिक टेबल। इनका सबसे ज़्यादा साइज़ है पीरियोडिक टेबल में, बिकॉज इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है एटम लार्ज हो जाता है। मोनोवेलेंट जो है स्मॉलर देन द पोटेंट पेरेंट से वेलेंट जो है छोटा होता है क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस ऑफ द अल्कली मेटल इंक्रीज विद मूविंग डाउन द ग्रुप। जब नीचे हम जाते हैं तो इनका एटॉमिक एंड आयनिक बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि इनका साइज़ बढ़ जाता है जब हम लिथियम से सीजियम की ओर जाते हैं। उसके बाद आता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो अल्कली मेटल्स की आर कंसिडरेबली लो है, डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप लिथियम टू सीजियम। नीचे जाने से आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैंने बताया था आपको पहले, बॉन्ड पैरामीटर का एक वीडियो था, यानी एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। उसके बाद हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी जो अल्कली मेटल्स की है डिक्रीज़ करती है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। लिथियम की मैक्सिमम है हाइड्रेशन था वाटर के साथ कंबाइन करना है, तो इसलिए इसको हम जो लिथियम साल्ट है वो मोस्टली हाइड्रेटेड हो जाते हैं। इस वजह से जितने भी लिथियम के साल्ट मिलेंगे हाइड्रेटेड ही होंगे, पानी उसके साथ मिलता है। फिजिकल प्रॉपर्टी अल्कली मेटल जो है सिल्वरी वाइट, सॉफ्ट एंड लाइट होती हैं। इनका लार्ज साइज़ है एंड दोज एलिमेंट हैव लो डेंसिटी विद इंक्रीज डाउन द लिथियम टू सीजियम। इनकी डेंसिटी नीचे जाने से बढ़ती है। होएवर पोटाशियम जो है लाइटर है सोडियम से। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कली मेटल लो इंडिकेट करता है वीक मेटेलिक बॉन्डिंग। इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम है, इससे पता चलता है इसमें जो बॉन्डिंग है कम है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओनली सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है वो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाएगा। अल्कली मेटल अपने साल्ट के साथ जो हैं करेक्टरिस्टिक कलर देते हैं टू ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जब इसको जलाया जाता है। दिस इज़ बिकॉज द हीट फ्रॉम द फ्लेम एक्साइट द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन टू द हायर एनर्जी। जब जलाते हैं तो इसके आउटर इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड हो जाते हैं। व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कम बैक, फिर वो एनर्जी एमिट करते हैं। जैसे कलर बताया है, क्रिम्सन रेड लिथियम का है, येलो सोडियम का है, वायलेट पोटाशियम का है, रेड वायलेट रुबिडियम का है, सीजियम का ब्लू है, और इनकी वेवलेंथ बताई हुई है कितनी देते हैं। ऑल द मेटल्स कैन देयरफॉर बी, जो अल्कली मेटल्स हैं, डिटेक्टेड बाय रिस्पेक्टिव फ्लेम टेस्ट एंड कैन बी डिटर्मिन्ड बाय फ्लेम फोटोमीट्री और द एटॉमिक अजप्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जितने भी अल्कली मेटल्स हैं ये अपना अपना अलग कलर देंगे, उसके हिसाब से हम इनको जला के पता कर सकते हैं। बाकी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ का फ्लो चार्ट बना हुआ है ये यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, कन्फिग्रेशन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन, मेटेलिक रेडियस, आयनिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी, स्टैंडर्ड पोटेंशियल एंड अकरेंस इन द लिथोस्फीयर। सो ये यहाँ दिया हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें आता है केमिकल प्रॉपर्टी। जो अल्कली मेटल हैं दे आर हाईली रिएक्टिव ड्यू टू देयर लार्ज साइज़ एंड लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इनको एंथैल्पी कम चाहिए इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के लिए, तो इसलिए ज़्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिव टुवर्ड एयर के साथ रिएक्शन कैसे करेंगे? जैसे ऑक्साइड बना देते हैं, ये ऑक्साइड बनाते हैं, जो लिथियम मोनो बनाता है, सोडियम पेरोक्साइड, अदर मेटल फॉर्म द सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड होता है O2 नेगेटिव, 1 नेगेटिव एंड स्टेबल ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लार्ज कैटाइन। लार्ज कैटाइन में जब ये स्टेबल होता है पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम में। सोडियम N2O2 पेरोक्साइड है, ये है सुपर ऑक्साइड। इन ऑल द ऑक्साइड द ऑक्सीडेशन स्टेट जो मेटल की है +1 ही होती है, ये आपने याद रखना है। लिथियम जो है एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है इन रिएक्टिंग डायरेक्टली विद द नाइट्रोजन ऑफ द एयर टू फॉर्म द नाइट्राइड।
ये नाइट्राइड एज वेल बनाता है बिकॉज देयर हाई रिएक्टिव टुवार्ड द एयर एंड वाटर। अल्कली मेटल आर नॉर्मली केप्ट इन कैरोसिन ऑयल, इनको कैरोसिन ऑयल में हम रखते हैं क्योंकि जिनकी एंथैल्पी कम होती है जल्दी ये फ्लेम पकड़ लेती है। रिएक्शन टुवार्ड द वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन करके ये हाइड्रोक्साइड एंड डाईहाइड्रोजन बना देती हैं। डाईहाइड्रोजन से द अल्कली मेटल रिएक्ट विद द डाईहाइड्रोजन H2 एट 673 केल्विन और लिथियम 1073 केल्विन से रिएक्शन करती है, हाइड्राइड बनाती है। हैलोजन से रिएक्शन करके ये विगोरसली करेंगी और ये आयनिक हलाइड बना देती है। लिथियम जो है सम टाइम कोवलेंट बनाता है बिकॉज ऑफ द हाई पोलराइजेशन कैपेबिलिटी ऑफ लिथियम। लिथियम का जो इससे हलाइड बनता है वो कोवलेंट बनता है क्योंकि इसकी जो पोलराइजेशन कैपेबिलिटी ज़्यादा है। उसके बाद है रिड्यूसिंग नेचर। अल्कली मेटल जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम जो है मोस्ट है एंड सोडियम इज़ द लीस्ट पावरफुल। ये मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी बताया था। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है इसका रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग जो बिहेवियर है बता देता है। जितना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा उतना रिड्यूसिंग एजेंट ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, मैंने आपको बताया था। उसके बाद है सोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। जैसे अल्कली मेटल है डिज़ोल्व इन द लिक्विड अमोनिया गिविंग द ब्लू सोल्यूशन विच आर कंडक्टिंग इन नेचर। लिक्विड अमोनिया को जब हम बोलते हैं ब्लू सोल्यूशन बनता है। ब्लू कलर जो है ड्यू टू द अमोनिनेटेड इलेक्ट्रॉन विच अब्जॉर्ब द एनर्जी इन द विजुअल रीजन ऑफ द लाइट एंड इम्पार्ट द ब्लू कलर। ये इसका कारण है, पूछा जाता है अमोनिनेटेड जो साल्ट होते हैं वो ब्लू कलर के क्यों होते हैं, याद कर लेना। यूजेस क्या है, लिथियम जो है इससे अलॉयज़ मिश्र धातु बनती है, जैसे लेड के साथ वाइट मेटल बन जाती है। बेरिंग फॉर मोटर इंजन, एल्युमिनियम मेक क्राफ्ट पार्ट विद मैग्नीशियम टू मेक आर्मोस्प्लिट। अदर मेटल से मिला के अलग अलग पार्ट्स बनते हैं। थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन में लिथियम यूज़ टू मेक द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने में सोडियम को हम यूज़ करते हैं। सोडियम लेड अलॉय टू मेक द PbEt4 एंड PbMe4। दीज ऑर्गेनो लोडेड कंपाउंड्स जो हैं वर अर्लियर यूज इन एंटी नॉक एडिक्टिव टू पेट्रोल बट नो डे व्हीकल यूज़ द लेड फ्री पेट्रोल। पहले इसको पेट्रोल में डाला जाता था, अब लेड फ्री आता है। लिक्विड सोडियम मेटल जो है इसको कूलेंट की तरह यूज़ किया जाता है इन द फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्शन। जो पोटाशियम है वाइटल रोल है इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। पोटाशियम क्लोराइड जो खादों में, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, आल्सो यूज़ एक्सीलेंट अब्जॉर्बेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सीजियम जो है फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाने में यूज़ होता है। ये इसके यूजेस हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कंपाउंड के क्या हैं, ऑल द कॉमन कंपाउंड जो हैं इनके लिखे हुए हैं, जैसे ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। ओनली कम्बशन इन एक्सेस ऑफ एयर, ज़्यादा हवा में जल जाते हैं। लिथियम फॉर्म मेनली द ऑक्साइड LiO2 बनाता है। सोडियम फॉर्म द N2O2 एंड KeNO2 बनाता है। सम सुपर ऑक्साइड, ये पर ऑक्साइड है, ये सुपर ऑक्साइड है। पोटाशियम रुबिडियम जो ये है सुपर ऑक्साइड बनाते हैं MO2। अनदर अप्रोप्रिएट कंडीशन जो प्योर कंपाउंड है M2O2 MO2 में भी प्रिपेयर्ड, जो अप्रोप्रिएट कंडीशन में ये बन सकते हैं। और दीज ऑक्साइड आर इजीली हाइड्रोलाइज टू वाटर। वाटर जब इससे मिलाया जाता है हाइड्रोलाइज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एक्शन। M2M पॉजिटिव OH नेगेटिव, OH नेगेटिव बनेगा इनका। ऑक्साइड एंड पर ऑक्साइड आर कलरलेस, ये कलरलेस होते हैं बिन प्योर, बट सुपर ऑक्साइड आर येलो और ऑरेंज इन कलर। जो आपके सुपर पर ऑक्साइड एंड ऑक्साइड होते हैं कलरलेस होते हैं, सुपर ऑक्साइड का येलो कलर और ऑरेंज कलर होता है। सुपर ऑक्साइड जो है पैरामैग्नेटिक भी होते हैं, मैंने पहले भी बताया था किसी वीडियो में। सोडियम पर ऑक्साइड जो है इट इज़ वाइडली यूज एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो हाइड्रोक्साइड है विच आर ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन विद ऑक्साइड विद वाटर एंड ऑल वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड है स्ट्रॉन्गेस्ट है ऑफ ऑलवेज एंड डिजॉल्व फ्रीली इन वाटर विद एवोल्यूशन ऑफ द मच हीट ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इंटेंस हाइड्रेशन। तो ये इनके बारे में बताया है। उसके बाद आते हैं हलाइड।
जो हैलोजन के साथ जब रिएक्शन करते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से हैलाइड बना देते हैं। ऑल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं। दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ द एप्रोप्रिएट ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट विद द एक्वस हाइड्रोलिक एसिड HCl। ऑल दीज हैलाइड्स हैव हाई नेगेटिव इंथैल्पी होती है इनकी। वैल्यू ऑफ फ्लोराइड जो है इनकी इंथैल्पी जो है लेस नेगेटिव है जैसे ही हम नीचे जाते हैं। जैसे विद लिस्टनर रिवर्स इज ट्रू फॉर द क्लोराइड ब्रोमीन एंड आयोडीन, इससे उलट चलता है, उनकी पॉजिटिव है, फ्लोराइड की नेगेटिव है। गिवन मेटल के लिए जो ये इंथैल्पी जो है ऑलवेज लेस नेगेटिव फ्रॉम द फ्लोराइड, सबसे ज़्यादा जो होगी ये फ्लोराइड्स के साथ ही होगी। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो ऑलवेज इन हैलाइड का जो आता है फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड होता है। दीज हैलाइड आर सॉल्युबल इन वाटर। लो सॉल्युबल लिथियम फ्लोराइड की है ड्यू टू इट्स हाई लैटिस इंथैल्पी, वेयर एज अ लो सॉल्युबल सीजियम आयोडाइड की है ड्यू टू स्मॉलर हाइड्रेशन इंथैल्पी। ये दोनों ही कम सॉल्युबल हैं, लिथियम फ्लोराइड एंड सीजियम आयोडाइड ये कम सॉल्युबल है। अदर हैलाइड जो है ज़्यादा सॉल्युबल है। उसके बाद है साल्ट एंड ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड जो है वो होते हैं इन विच द एसिडिक प्रोटोन इज़ ऑन ए हाइड्रोक्सल ग्रुप। प्रोटोन हाइड्रोक्सल ग्रुप में होता है विद एन ऑक्सो ग्रुप अटैच टू द सेम एटम, जैसे कार्बोनिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। द अल्कली मेटल फॉर्म द साल्ट विद ऑल द ऑक्सो एसिड। दे आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड थर्मली स्टेबल। देयर कार्बोनेट जो है M2CO3 एंड इन मोस्ट केसेस द हाइड्रोजन कार्बोनेट MHCO3 हाईली स्टेबल है टू हीट। एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज ऑन द ग्रुप, नीचे करेक्टर बढ़ जाता है। स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट इंक्रीज, नीचे जाने से बढ़ती है। लिथियम कार्बोनेट इज नॉट ए स्टेबल टू हीट। लिथियम बीइंग वेरी स्मॉल इन साइज पोलराइज a large carbonate ion leading to formation of more stable Li2O and CO2. The hydrogen carbonate जो है does not exist in solid. So क्या मीनिंग है, जैसे जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है इंक्रीज़ करता है नीचे जाने से, सो कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। लिथियम कार्बोनेट है इट इज़ नॉट स्टेबल। लिथियम जो है स्मॉल साइज़ होता है इसलिए ये पोलराइज हो जाता है। जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये सॉलिड फॉर्म में नहीं होता। उसके बाद है अनॉर्मस प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम। ये इंपॉर्टेंट है, आपके याद करने लायक चीज़ है। जो अनॉर्मस प्रॉपर्टी है, अब नॉर्मल बिहेवियर क्यों है लिथियम का, क्योंकि इसका एक्सेप्शनली स्मॉल साइज़ है इसके एटम का एंड इसका आयन का, हाई पोलराइजेशन पावर है इसकी। तो एज ए रिज़ल्ट देयर इज़ एन इंक्रीज कोवलेंट करेक्टर ऑफ लिथियम कंपाउंड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सोलबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। फर्दर लिथियम जो है डायगोनल रिलेशनशिप मैग्नीशियम के साथ भी शो करता है। पॉइंट्स डिफरेंट बिटवीन लिथियम एंड अदर अल्कली मेटल, बाकियों से क्या डिफरेंस है ये पढ़ सकते हो। लिथियम जो है मच हार्डर है, जो कम्पिटिटिव के लिए आपके लिए यूज़फुल रहेगा ये लाइंस। जे हार्डर होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हायर है। लिथियम जो लीस्ट रिएक्टिव है बट स्ट्रॉन्गली रिड्यूसिंग एजेंट है अमंग ऑल द अल्कली मेटल। जब इसको जलाया जाता है तो मेनली मोनोऑक्साइड नाइट्राइड बनाता है। एंड लिथियम क्लोराइड जो है डिलिस्क्वेंट है, क्रिस्टलाइज है, हाइड्रेटेड रहता है, जैसे नमक को हवा में छोड़ दे वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, वैसे डिलिस्क्वेंट है ये। लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है नॉट ऑब्टेन इन सॉलिड स्टेट फ्रॉम बाइल, अदर एलिमेंट सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं। लिथियम अनलाइक अदर अल्कली मेटल फॉर्म नो ethanide on reaction with ethine. Lithium nitrate when heated give the lithium oxide Li2O, whereas the other alkali metal nitride decomposes to give the corresponding nitride. वो ऑक्साइड बनाते हैं, वो नाइट्राइड बनाते हैं। लिथियम फ्लोराइड एंड लिथियम ऑक्साइड है कंपैरेटिवली मच लेस सॉल्युबल है वाटर में बाकियों से, क्योंकि ये पोलर नेचर आ जाता है। उसके बाद है पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी के क्या पॉइंट्स हैं, बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम जो है हार्डर हैं एंड लाइटर हैं अदर एलिमेंट से। लिथियम एंड मैग्नीशियम जो है स्लोली रिएक्ट करते हैं पानी के साथ। देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर मच लेस सॉल्युबल एंड देयर हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज ऑन हीटिंग।
Oxide of lithium and magnesium do not combine with excess oxygen to give the superoxide. Carbonate of lithium and magnesium decompose easily on heating and form the oxide and carbon dioxide. Both the lithium chloride and magnesium chloride soluble in ethanol. Lithium chloride and magnesium chloride deliquescent. So similar properties हैं due to the diagonal relationship. ये पेपर में आ जाता है क्या क्या खास करेक्टर शो करते हैं लिथियम और क्या क्या लिथियम एंड मैग्नीशियम में सिमिलर है. इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जैसे सोडियम कार्बोनेट है, बासिंग सोडा कहते हैं, N2CO3 10H2O. तो इसको बनाने के लिए अमोनिया वाटर कार्बन डाइऑक्साइड से जब तैयार किया जाता है तो इक्वेशंस जो हैं NH4 फिर वाटर ऐड इसके साथ करेंगे NH4 NHCO3 फिर HCl से जो बनेगा NaSCO3. जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है सेपरेटली क्रिस्टल होता है. दीज हीटर टू गिव द सोडियम कार्बोनेट. इसको जब हम जलाते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है. तो इन दिस प्रोसेस जो अमोनिया है इट इज़ रिकवर्ड विद द सोल्यूशन कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. जब इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करेंगे तो अमोनिया द्वारा आ जाती है इस तरह से. प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन है एंड एग्जिस्ट इन डेकाहाइड्रेट 10 वाटर के मॉलिक्यूल हैं. बासिंग सोडा भी है, सॉल्युबल इन वाटर है. जब इसको हीट किया जाता है तो डेकाहाइड्रेट लूजेस वाटर क्रिस्टलाइज हो जाता है टू फॉर्म द मोनोहाइड्रेट. अब 373 द मोनोहाइड्रेट बिकम कम्प्लीटली एनहाइड्रेट. 373 के ऊपर जब इसको जलाते हैं तो सारा पानी के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं. कार्बोनेट पार्ट ऑफ द सोडियम कार्बोनेट गेट हाइड्रोलाइज बाय वाटर टू फॉर्म द अल्कलाइन सोल्यूशन. यूज़ कहाँ है? सॉफ्टरिंग पानी को करने के लिए, लॉन्ड्रिंग एंड क्लीनिंग में. यूज़ इन मैन्युफैक्चरिंग ग्लास, सोप, बोरेक्स एंड कास्टिक सोडा, पेपर, पेंट एंड टेक्सटाइल में. इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी एजेंट है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस में. तो ये स्टूडेंट्स मास्टर गाइडेंस के सिलेबस में एस ब्लॉक एलिमेंट में कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं, ध्यान से देख लेना. उसमें ये भी दिया हुआ है तो इसके ध्यान से आपने ये पढ़ लेना है. इनकी प्रेपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़. सोडियम क्लोराइड जिसको टेबल साल्ट कहते हैं NaCl है. सी में 0.27 to 2.9 होता है साल्ट. ये 50% जो 50 लाख टन जो है ये लेक्स के साथ बनता है इंडिया में व सोलर वेपोरेशन से. क्रूड सोडियम क्लोराइड जो है ये क्रिस्टलाइजेशन से होता है, ब्राइन सोल्यूशन से. जो समुद्र का पानी इसको ब्राइन कहते हैं, इसको क्रिस्टलाइज कर लेते हैं फिर बनता है. तो इसमें सोडियम सल्फेट होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है एंड मैग्नीशियम क्लोराइड एज इम्प्योरिटीज़. कैल्शियम क्लोराइड जो है एंड मैग्नीशियम क्लोराइड जो है इम्प्योरिटीज़ हैं बिकॉज दे आर डेलिक्वेंस हैं, पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो ऑब्टेन प्योर जब हमने लेना है तो क्रूड साल्ट जो है इसको मिनिमम अमाउंट ऑफ क्रूड वाटर एंड फिल्टर किया जाता है इम्प्योरिटी ख़त्म करने के लिए क्रिस्टलाइज करके. इसको टेबल साल्ट की तरह यूज़ किया जाता है. इसको N2 सोडियम परऑक्साइड NOH एंड सोडियम कार्बोनेट बनाने में यूज़ किया जाता है. सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कास्टिक सोडा कहते हैं NaOH जनरली प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड इन कैस्टनल किलर सेल. कैस्टनल किलर सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस से बनता है. जो ब्राइन सोल्यूशन है उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है. जो मरकरी जो कैथोड होता है, कार्बन एज एनोड होता है. दो अमलगम इज़ ट्रीटेड विद वाटर टू गिव द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. अमलगम होता है जो मरकरी सोडियम के साथ आ जाता है. सोडियम हाइड्रोक्साइड जो वाइट है, ट्रांसल्यूसेंट है, 591 मेल्टिंग पॉइंट है, सॉल्युबल इन वाटर है, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन बनता है. क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो डेलिक्वेंट है. सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जो है एट द सरफेस रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म द सोडियम कार्बोनेट. कार्बन डाइऑक्साइड से सोडियम कार्बोनेट बना देता है. इसको सोप बनाने के लिए, पेपर, आर्टिफिशियल सिल्क, कई और केमिकल बनाने में, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, प्योरीफिकेशन ऑफ बॉक्साइड, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, फॉर प्रेपरेशन ऑफ द प्योर फैट्स एंड ऑयल एज लेबोरेटरी एजेंट इससे यूज़ किया जाता है. उसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3 जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं.
इसको बेकिंग सोडा कहते हैं क्योंकि ये डिकम्पोज ऑन हीटिंग जनरेट द बबल कार्बन डाइऑक्साइड, और ये आटा जो है केक बनाने आटे को पूरा फुला देता है, नरम कर देता है। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सैचुरेटिंग ए सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विद कार्बन डाइऑक्साइड, उससे सैचुरेट किया जाता है। उसके बाद बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है सोडियम एंड पोटाशियम की, बायोलॉजी में भी इसका काफ़ी रोल है। सोडियम आयन जो है आउटसाइड द सेल विंग लोकेटेड ब्लड प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड surround the cell. These ions participate in transmission of nerve signal, regulate flow of water across the cell membrane, and transport of sugar, amino acid. Sodium and potassium, although are similar chemically, differ quantitatively and their availability penetrate the cell. इनकी penetration अलग अलग होती है। So the potassium ion are the most abundant cation within the cell fluid, whereas they activate many enzyme, participate in oxidation of glucose and produce ATP। ये मैंने आपको बताया हुआ है, इसका बताने की ज़रूरत नहीं है, फिजियोलॉजी सारी करवाई है एनिमल एंड प्लांट की। उसके बाद आता है ग्रुप 2 अल्कली अर्थ मैटर। तो इसमें जो अर्थ मेटल्स हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है NS2। इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम आता है। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस जो हैं अल्कली मेटल्स के स्मॉलर हैं देन दोज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल। अल्कली मेटल से इनके कम है अल्कलाइन अर्थ मेटल के, जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हैं अल्कली मेटल से कम है इन द सेम पीरियड ड्यू टू द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज इन दिस एलिमेंट विद इन द ग्रुप। दो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस इंक्रीज विल इंक्रीज द एटॉमिक नंबर। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज़ दी हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मेन जो शूटा हुआ है यहाँ से मेन जो हाइड्रेशन एंथैल्पीज़ हैं, बाकी सारा दिया हुआ है। हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जो हैं डिक्रीज़ कर जाती हैं विद इंक्रीज़ इन द एटॉमिक साइज़। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम ऐसे बढ़ती है। हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल की लार्जर हैं देन दोज ऑफ द अल्कली मेटल। दिस कॉरस्पॉन्ड द अल्कलाइन जो मेटल्स हैं आर मोर एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड रेंज ऑफ द अल्कली मेटल से अल्कलाइन मेटल में ज़्यादा पानी होता है। फिजिकली जो है ये सिल्वरी वाइट लिस्टीरियस होती हैं, सॉफ्ट होती हैं बट हार्डर होती हैं अल्कली मेटल से। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम जो है ये ग्रेइश होती हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज मेटल्स आर हायर देन अदर अल्कली मेटल्स ड्यू टू देयर स्मॉल साइज। ट्रेंड इज़ होएवर डज नॉट सिस्टमेटिक because of low ionization enthalpy they are strongly electropositive in nature. Electropositive character increased on the group from beryllium to barium। ऐसे इनका बढ़ता है, जैसे नीचे जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर बढ़ जाता है। एंड स्ट्रोंशियम एंड बेरियम जो है ब्रिक रेड, क्रिम्सन एंड एप्पल ग्रीन कलर देते हैं जब इसको जलाया जाता है। इन फ्लेम द इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं और अपनी वेवलेंथ देते हैं। फ्लेम टेस्ट कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम के लिए हेल्पफुल है इनको क्वालिटेटिवली एस्टिमेट करने के लिए बाय फोटोमेट्री। अल्कलाइन अर्थ मेटल लाइक दोज ऑफ द अल्कली मेटल हैव द इलेक्ट्रिक एंड थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये था इसका फिजिकल प्रॉपर्टी में, बाद में हम इसका अभी करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। सो उम्मीद करता हूँ आपको अल्कलाइन अर्थ मैटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ समझ आ गई होंगी। आगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। फर्स्ट इसमें है एक्टिविटी एयर एंड वाटर में। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम जो है काइनेटिकली इनर्ट हैं ऑक्सीजन के साथ एंड वाटर के साथ क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड फिल्म ऑन देयर सरफेस। होएवर पाउडर जो बेरिलियम है ब्रिलियंटली बर्न हो जाता है हवा के साथ। बेरिलियम ऑक्साइड बेरिलियम नाइट्राइड बनाता है। मैग्नीशियम जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बर्न करता है विद डेजलिंग ब्रिलियंस इन द एयर बिटवीन मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम नाइट्राइड। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम आर रेडली अटैक्ड बाय एयर to form the oxide and nitride, so they also react with water with an increasing vigorous even in cold to form the hydroxide। cold water से भी रिएक्शन कर जाते हैं, यानी जो मैग्नीशियम एंड बेरिलियम है इतनी जल्दी नहीं जलते। रिएक्टिविटी हैलोजन से हलाइड बना देंगे, ये हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं। ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट द बेरिलियम कंबाइन विद हाइड्रोजन अपॉन हीटिंग हाइड्रेट। बेरिलियम नहीं करता, बाकी कर जाते हैं। रिएक्शन विद एसिड। अल्कलाइन अर्थ मेटल जब रिएक्ट करते हैं एसिड के तो वो डाई हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं।
ये प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की। मेटल जब रिएक्शन एसिड से करती हैं तो ये क्या बना देती हैं, हाइड्रोजन। रिड्यूसिंग नेचर लाइक अल्कली मेटल, जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। दिस इंडिकेटेड बाय द नेगेटिव वैल्यू ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल, इनकी वैल्यू कम है। होएवर देयर रिड्यूसिंग पावर इज लेस दोज ऑफ द अल्कली मेटल, इनकी उससे कम है। जो बेरिलियम है लेस एन एक्टिव वैल्यू है एज कम्पेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल। However, its reducing nature is due to the large hydration energy associated with the small size of beryllium and a relatively large value of the atomization enthalpy of the metal। तो ये थोड़ा इसका अनॉर्मस प्रॉपर्टीज़ है। सोल्यूशन इन द लिक्विड अमोनिया लाइक अल्कली मेटल, जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है अमोनिया से सोल्यूशन बना देती हैं, डीप ब्लू ब्लैक सोल्यूशन देगी ये। यूजेस बेरिलियम जो है मैन्युफैक्चर ऑफ लॉय, कॉपर बेरिलियम लॉय आर यूज इन प्रेपरेशन ऑफ द हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग। मेटालिक बेरिलियम इज यूज इन मेकिंग द विंडोज़, एक्सरे ट्यूब के विंडो बनाने में। मैग्नीशियम फॉर्म अलॉय विद एल्यूमिनियम, जिंक एंड मैग्नीशियम एंड टिन। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम अलॉय बीइंग लाइट इन मास आर यूज इन द एयरक्राफ्ट कंडक्शन। मैग्नीशियम जो है पाउडर एंड रिबन में यूज़ किया जाता है, फ्लैश पाउडर एंड बल्ब में। इंडायरेक्टली बॉम्ब एंड सिग्नल। इस सस्पेंशन ऑफ द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, जिसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंटासिड मेडिसिन बनाने में यूज़ किया जाता है, ये आपको पता ही होगा। ये पढ़ लीजिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या था, इससे क्वेश्चन आता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट इज़ एन इंग्रेडिएंट ऑफ टूथपेस्ट। कैल्शियम इज यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ऑक्साइड विच आर डिफ़िकल्ट टू रिड्यूस विद कार्बन। कैल्शियम से जो कार्बन से मेटल्स का एक्सट्रैक्ट नहीं होती, कैल्शियम से हो जाती हैं। कैल्शियम एंड बेरियम मेटल्स ओइंग देयर रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एट एलिवेटेड टेम्परेचर हैव ऑफन यूज टू रिमूव द एयर फ्रॉम द वैक्यूम ट्यूब। रेडियम साल्ट जो रेडियो एक्टिव है। जनरल करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसके, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड के ऊपर बात करते हैं। जो अल्कली अर्थ मेटल्स हैं जो बर्न कर जाते हैं ऑक्सीजन में टू फॉर्म द मोनोऑक्साइड विच एक्सेप्ट फॉर बेरिलियम ऑक्साइड नहीं बनता है। तो बेरिलियम ऑक्साइड एसेंशियली कोवलेंट इन नेचर है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दीज ऑक्साइड है हाई है क्योंकि दे आर स्टेबल ऑन हीट। बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर है। बाइल ऑक्साइड ऑफ अदर जो हैं वो आयनिक हैं। सॉल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी एंड बेसिक करैक्टर जो है इन हाइड्रोक्साइड का इंक्रीज़ करता है विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो अल्कली अर्थ मैटर जो हैं मेटल हाइड्रोक्साइड हैं लेस बेसिक्स हैं एंड लेस स्टेबल हैं देन अल्कली मेटल से। अल्कली मेटल के ज़्यादा बेसिक्स हैं, ज़्यादा स्टेबल है। जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एज एम्फोटेरिक इन नेचर है एज इट रिएक्ट विद एसिड एंड बेस, जो दोनों से रिएक्शन कर जाता है वो एम्फोटेरिक होता है। हलाइड जो है इससे रिएक्शन करके बनते हैं। बेरिलियम हलाइड जो हैं बाकियों से आयनिक इन नेचर है। बेरिलियम हलाइड एसेंशियली कोवलेंट है एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो बेरिलियम क्लोराइड है हैज़ अ चेन स्ट्रक्चर, इसका ये स्ट्रक्चर जो है इन द वेपर फेज जो बेरिलियम क्लोराइड है ट्रेंड टू फॉर्म द क्लोरो ब्रिज्ड डाइमर, नीचे दिया है, विच डेसोशिएट इनटू द लीनियर मोनोमर एट हाई टेम्परेचर ऑफ 1200 डिग्री। टेंडेंसी टू फॉर्म द हलाइड जो ग्रेजुअली डिक्रीज़ कर जाती है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम नीचे जाने से कम हो जाती है, जो हाइड्रेट बनाने की हलाइड बनाने की जो है। डिहाइड्रेशन ऑफ द हाइड्रेटेड क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम कैन बी अचीव्ड ऑन हीटिंग। साल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड, जो अल्कली जो अर्थ मेटल्स हैं आल्सो फॉर्म द साल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड। कार्बोनेट जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो हैं आर इनसॉल्युबल इन वाटर में सॉल्युबल नहीं है। प्रेसिपिटेट बन सकते हैं जब इसमें सोडियम एंड अमोनियम को हम ऐड करें। सल्फोनेट जो है, सल्फेट जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के आर वाइट सॉलिड है और स्टेबल टू हीट है। बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट रेडिबली सॉल्युबल इन वाटर है। कैल्शियम, बेरियम की सॉल्युबिलिटी कम है। ग्रेटर हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम की है, इसलिए वो जल्दी सॉल्युबल हो जाते हैं। नाइट्रेट आर मेड विद डेसोल्यूशन ऑफ द कार्बोनेट इन द डिल्यूट नाइट्रिक एसिड। कार्बोनेट को जब हम डिल्यूट नाइट्रिक एसिड से कर देंगे तो नाइट्रेट्स बन जाते हैं। सो मैग्नीशियम नाइट्रेट क्रिस्टलाइज विद द 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वेयर जो बेरियम नाइट्रेट है क्रिस्टलाइज एज एनहाइड्रस साल्ट। दिस अगेन शो द डिक्रीजिंग टेंडेंसी टू फॉर्म द हाइड्रेट। तो जो आपका मैंने बताया बेरियम जो हाइड्रेट नहीं बनता क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती है, इसलिए वो एनहाइड्रस रह जाता है, एनहाइड्रस साल्ट बनाता है।
अनॉर्मस बिहेवियर क्या है बेरिलियम का? बेरिलियम जो है स्मॉल एटॉमिक एंड आयनिक साइज है, डू नॉट कंपेयर वेल with other member of the group because of the high ionization enthalpy and the small size it form the compound which are covalent है। बेरिलियम जो है does not exhibit coordination number more than 4 और the remaining member जो है they have coordination number 6 भी हो जाता है, ठीक है, D के साथ आ जाते हैं। ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड जो हैं अनलाइक ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ अदर मेटल जो हैं एम्फोटेरिक है, ये एम्फोटेरिक है इसके ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, बाकियों के नहीं है। डायगोनल रिलेशनशिप इसका जैसे मैग्नीशियम का दिया हुआ था क्लोरीन के साथ, इसका जो दिया हुआ है एल्युमिनियम के साथ। तो अनलाइक जो एल्युमिनियम बेरिलियम डज नॉट readily attacked by acid because presence of an oxide film on the surface of metal। जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है dissolve in excess of alkali to give the berylliate ion। दो chloride of the both beryllium and the aluminium have chloride Cl negative bridge chloride structure in vapor phase। यानी एल्युमिनियम एंड बेरिलियम का ब्रिज स्ट्रक्चर होता है। बोथ क्लोराइड आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और यूज़ एज द फ्रीडर क्राफ्ट कैटलिस्ट। इनको फ्रीडर क्राफ्ट कैटलिस्ट की तरह यूज़ किया जाता है बेरिलियम एंड एल्युमिनियम क्लोराइड को। बेरिलियम एंड एल्युमिनियम आयन हैव द स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म द कम्प्लेक्स। उसके बाद है कुछ कंपाउंड्स हैं इनके, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको क्विक क्लाइम कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जलाने से बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड इज़ वाइट एमॉर्फस है, हीटिंग जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है 2870 है। एटमॉस्फेयर में जब एक्सपोज किया जाता है तो अब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बन जाता है। एडिशन विद द लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर जो है ब्रेक ऑफ द लम्प्स ऑफ लाइम प्रोसेस इज कॉल्ड स्लेकिंग ऑफ लाइम। किक लाइम जो है स्लेक विद सोडियम सोडा गिव द सोडा लाइम बीइंग बेसिक इन नेचर। सोडा लाइम तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट प्राइमरी मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट एंड चिपेस्ट फॉर्म ऑफ अल्कली। सीमेंट बनाने में इसका यूज़ किया जाता है क्विक लाइम का। मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड कास्टिक सोडा, प्योरीफिकेशन ऑफ शुगर एंड मैन्युफैक्चर ऑफ डाई स्टफ बनाने में यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है क्विक लाइम जो है इसको में वाटर ऐड करने से ये बनता है और इसकी मोटर बनाने में एंड बिल्डिंग मटेरियल बनाने में यूज़ इन वाइट वॉश ड्यू टू द डिसइंफेक्टेंट नेचर, यूज़ इन ग्लास मेकिंग, टैनिंग इंडस्ट्री और प्रेपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड अदर प्यूरिफिकेशन शुगर। कैल्शियम कार्बोनेट जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से बनाने से हो जाता है। कैल्शियम क्लोराइड की सोडियम कार्बोनेट से ये बन जाता है। और कैल्शियम जो इसका यूज़ कहाँ किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का बिल्डिंग मटेरियल मार्बल बनाने में जो यूज़ किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है मैग्नीशियम कार्बोनेट यूज़ एज द फ्लक्स एक्सटेंशन मेटल को साफ़ करने के लिए यूज़ किया जाता है फ्लक्स मेथड से। स्पेशली प्रेसिपिटेटेड जो कैल्शियम कार्बोनेट है इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ हाई क्वालिटी पेपर। कैल्शियम सल्फेट जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस हाफ मोलिकुल वाटर होता है इसमें। कैल्शियम सल्फेट 2 मोलिकुल को जब हीट किया जाता है तो हाफ मोलिकुल रह जाता है। हेमी हाइड्रेट है ये। लार्जेस्ट यूज़ क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का बिल्डिंग इंडस्ट्री में प्लास्टर करने में यूज़ किया जाता है। फॉर इमोबलाइज अफेक्टेड पार्ट ऑफ ऑर्गन वेयर द बोन फ्रैक्चर, जब बोन टूट जाए तो प्लास्टर करते हैं। सीमेंट बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। और सीमेंट इज़ अ प्रोडक्ट obtained by combining the material rich in lime, calcium oxide with other materials such as clay contain the silica among the oxide aluminium iron and magnesium। ये सारा कुछ इसमें होता है। एवरेज कंपोजिशन जो पोर्टलैंड सीमेंट की होती है कैल्शियम ऑक्साइड 50 से 60%, सिलिकॉन डाइऑक्साइड 20 से 25%, एल्युमिनियम ऑक्साइड 5 से 10%, मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 से 3%, आयरन ऑक्साइड 1 से 2%, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड 1 से 2%। ये सीमेंट की कंपोजिशन है। रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट आर लाइमस्टोन एंड क्ले। सो व्हेन द क्ले एंड द लाइम आर स्ट्रांगली हीटेड तो फ्यूज़ हो जाते हैं, सीमेंट क्लिंकर बनाते हैं। जो क्लिंकर बनता है मिक्स किया जाता है 2-3% बाय वेट ऑफ द जिप्सम मिलाया जाता है। दिस इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है
present in the Portland cement are dicalcium silicate and the tricalcium silicate and 51% and tricalcium aluminate इसमें डाला जाता है. Setting of cement when mixed with water, setting of cement take place and give the hard mass. This is due to the hydration of the molecule constituent. इसके molecules में पानी आ जाता है. Purpose of adding the gypsum is only to slow down the process of settling. gypsum डालने से जल्दी सेट नहीं होता. सीमेंट जो है ये कमोडिटी में यूज़फुल है, ये बिल्डिंग मटेरियल में यूज़ किया जाता है, डैम, ब्रिज एंड बिल्डिंग बनाने में. बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस मैग्नीशियम एंड कैल्शियम की तो आपको आती ही होगी. अडल्ट बॉडी में 25 ग्राम मैग्नीशियम है, 1200 ग्राम कैल्शियम, ओनली 5 ग्राम ऑफ आयरन, 0.6 कॉपर होता है. एंजाइम डैट यूटिलाइज ATP in the phosphate transfer require the magnesium as cofactor. मेन पिगमेंट absorption of light जो है क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है. 99% बॉडी कैल्शियम बोन एंड टीथ बनता है. इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन न्यूरो ट्रांसमीटर फंक्शन में काम करता है, मैंने बताया था. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट. इसमें अल्कली मैटर एंड अल्कलाइन अर्थ मैटर आती है. सो कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट करिएगा. बाकी के वंडरफुल वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिए. इसमें इंपॉर्टेंट है अनालमस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ बेरिलियम एंड एल्युमिनियम, एंड जो अल्कली मेटल्स हैं उसमें भी हमने किया था अनालमस बिहेवियर ऑफ लिथियम, ये भी करवाया था मैंने, एंड डायगोनल रिलेशनशिप ये शो करता है. सो कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट करिएगा. और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें राइज होते हैं, इसका भी हम मॉक टेस्ट जल्दी रखेंगे. थैंक यू वेरी मच.